अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे शहर के एक घर पे मुसीबत आती है, घर जो है झुक जाता है और उसकी वजह जो होती है अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ताल्लुक़ से जब खुदाई होती है तो उसकी वजह से वो घर में काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और इसके लिए शहर के बहुत सारे समाजी वर्कर जो है दौड़ भाग करते हैं, कमिश्नर को बुलाते हैं और वो बाकायदा इस बात की उम्मीद और यकीन दहानी दिलाता है कि इस ताल्लुक़ से ठेकेदार को पैसा देना ज़रूरी होगा और जो भी काम होगा वो हम करेंगे। सब कुछ सही चल रहा था। जिन घर वाले बेचारे गरीब लोगों का नुकसान हो रहा था वो भी अपने मिलने वालों से सीना ठोक कर ये बात कह रहे थे कि हमारा पैसा ज़रूर मिलेगा। सीना तान कर सर उठा करके जी रहे थे। तभी उन लोगों का सर झुकाने के लिए एक सियासी रहनुमा बीच में आता है। वो उनकी मदद की बात करता है। किसी भी मुसलमान, किसी भी इंसान की मदद करने के लिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़ा बताया है कि अपने मोमिन भाई की मदद इस तरह से करो कि एक हाथ से मदद करो तो दूसरे हाथ को ख़बर तक ना हो। पर यह सियासी रहनुमा मदद करने की गर्ज से शायद नहीं आया हुआ है। उसका सीधा और सीधा मतलब ये होता है कि बस कैसे भी किसी की भी तकलीफ़ से मैं सियासी फ़ायदा हासिल कर सकूं। और इसके लिए वो जो है 3 लाख रुपए की उनको मदद के नाम पर भीख देता है और उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज़ चैनलों पर और तमाम अखबारों वगैरह में इसकी खबरें छपवाता है अपने वर्करों के ज़रिए। और उस घर के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को 3 लाख दे कर के 3 करोड़ लोगों में बदनाम कर देता है एक भिखारी की हैसियत से। जो लोग अभी तक सीना तान करके कह रहे थे कि हम लोगों का जो नुकसान जिन लोगों ने भी कराया है हम उनसे सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर अपना हक ले करके रहेंगे। अब उन लोगों को एक भीख दे करके भिखारी बना दिया जाता है। उनके बच्चे जो अपने माँ बाप को अपना हीरो समझते थे, अब वो अपने माँ बाप को एक भिखारी की नज़र से देखने लगे। अब वो बच्चे जब भी स्कूल वगैरह पर जाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए बाकी बच्चे उनसे यही कहेंगे कि उन्होंने जो है एक सियासी रहनुमा से मदद ली है, भीख ली है, भिखारी बन गए हैं। जिन बच्चों को खुददारी का, गैरत का सबक देना चाहिए था उन बच्चों को सबक ये मिला कि सियासी रहनुमाओं से भीख लेना कोई बुरी बात नहीं है। उनको अब पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और उनको ऐसा लगेगा कि इस तरह से लोगों से मदद ले करके आसानी से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे शहर में ऐसे भी सियासी रहनुमा हैं जो दूसरों की तकालीफ पर अपनी सियासत की दुकान को चमकाते हैं, दिखावा करते हैं और उस पर उनके सियासी वर्कर जो है इस तरह की अजीब अजीब बातें कहते हैं कि एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। अरे जा करके उनकी दुल्हन बन जाओ। साफ साफ दिख रहा है कि दिखावा हो रहा है, कोई मदद नहीं हो रही है। मदद होती तो इस तरह से होती कि कम से कम उनके बच्चों को खबर ना लगती, ताकि वो अपने बच्चों को सीना तान करके कहते कि ये हमने अपने दम पर किया है। पर ऐसा नहीं हुआ। मदद की गई, सब लोगों के सामने की गई, रात के अंधेरे में भी नहीं की गई और उसकी वीडियो भी बनाई गई और मुसलसल कई दिनों से सोशल मीडिया पर इसको फैलाया भी जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है। मैं ऐसे सियासी रहनुमाओं से कहना चाहूँगा कि बस करो, बंद करो। कब तक गरीब लोगों के दुखों से अपनी सियासत की दुकान चमकाओगे? कितना गिरोगे? मर करके एक बार जाना ही है। अल्लाह को और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुंह दिखाना है। ये अपना भगोने जैसा मुंह जब आप इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जाओगे तो कैसे दिखाओगे? बंद करो ये चीज़ें। और आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।